आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के जो बचे हुए समय पार्ट 2 में। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है हर एक एपी में, जो भी आपको एपी देखिए उसमें नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, है ना। तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, हमें लास्ट टर्म पता है, ठीक है। तो मतलब एपी इतनी ही बड़ी है तो लास्ट टर्म जो होगी वही मान लेते हैं। ये मैंने पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, से फोर्थ टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म आएगी एंड सो ऑन करते करते ये वाली लास्ट टर्म आ जाएगी। ये जो जो लास्ट नंबर वाली टर्म है, ये जो भी नंबर की टर्म है वही क्या आपके नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलो हम फाइंड करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें ए गिवन है, तो जो जो गिवन हम लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू 7, तो a1, a2 इज इक्वल टू 13, d की वैल्यू आ जाएगी a2 माइनस a1, 13 माइनस 7, सो d की वैल्यू आ गई 6। ठीक, हमारी d की वैल्यू आ गई है। हमें लास्ट टर्म बताएं, हमें an का जनरल फॉर्मूला बताया क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लास्ट टर्म हमारी 205 है, an फर्स्ट टर्म हमारी 7 थी, 7 प्लस कौन से नंबर की टर्म है वो हमें नहीं पता है, d की वैल्यू कितनी है हमारी, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, 7 कर देंगे माइनस n माइनस 1 इंटू 6, तो 198 डिवाइडेड बाय 6 n माइनस 1 आएगा 33 n माइनस 1, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, सो n की वैल्यू हो जाएगी 34। तो मैं बोल रही हूँ ये जो लास्ट वाली नंबर की टर्म है कौन सी है, 34th टर्म है। ये 34th टर्म है और ये आखिरी टर्म है, मतलब कितनी टर्म्स है इस एपी में, 34 टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। फिर से आपको एक एपी दे रखी है, लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, आपको एपी गिवन है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, और आपको क्या कहते हैं लास्ट टर्म दे रखी है। तो ये जो लास्ट नंबर की टर्म है, मान लो ये 90 नंबर की टर्म है कि ये 90 पे है, ठीक है। फिर 90th नंबर टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये 90 नंबर की टर्म है। तो जो एपी यहीं पर खत्म हो रही है, तो मतलब कितनी एपी इसमें, 90 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 90 टर्म। तो इस तरह आपको पता करना है। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो ए हमें 18 दे रखा है, ओके। A1 18, A2 सेकंड टर्म मुझे रखी है 15 1/2, सो 31/2। मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा फिर ये ऊपर वाला जाएगा ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं, थोड़ा अच्छे से लेते हैं। तो क्या है 15 1/2। अब आगे बात करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। सो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 क्या है 31/2 और A1 क्या है 18। सो डी की वैल्यू आएगी -5/2। डी की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2। तो हमारा डी आ गया है। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो हम an का जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a तो फर्स्ट टर्म है और nth टर्म है कितनी, -47, सो -47 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है कितनी है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है -5/2, -5/2 -47 -18 -47 -18 is equal to n minus 1 into -5/2, -5/2। जी, so -65 into 2/5 is equal to -1, n minus 1, so माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 13 into 5, 13 into 2, so n minus 1 की वैल्यू 26 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, n is equal to 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई एपी में 27। नेक्स्ट पे चलते हैं।
बोल रहे हैं चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। तो कह रहे हैं हमें चेक करना है -150 टर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो हमें कोई भी ओके कहाँ गया, हाँ जी, हमें चेक करना है -150 टर्म है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये वाली टर्म दे रखी है तो हम मान लेंगे इसको अपना an। ठीक है, और एपी की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमें पता ही है, तो हम डी निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एन हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, ये होल नंबर आ रहा है। तो क्या कहते हैं, मतलब एन अगर हमारा 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, तब तो क्या कहते हैं हमारा टर्म है। अगर एन फ्रैक्शन में आएगा तो ये हमारी टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी ये नहीं होगी कि हाँ 13.5 टर्म कौन से, मतलब 13.5 टर्म नहीं होगी। ठीक है, टर्म या तो ये जैसे ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म ऐसे आएगी। ठीक है, तो होल नेचुरल नंबर की फॉर्म में आएगी। तो चलिए करते हैं। तो हम पहले ए लिख देते हैं। A1 कितना है हमारे पास 11, A2 कितना है 8, सो डी की वैल्यू आएगी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, सो 8 माइनस 11, सो -3 आ गया डी की वैल्यू। ठीक, अब हमें चेक करना है एन का जनरल फॉर्म लगाएंगे। सो एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चेक करेंगे 150 वाली कौन से नंबर की टर्म है, तो 150 माइनस 150 इजकल टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास -3। ओके, -50 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 इंटू -3। ओके, चलेगा n माइनस 1 इंटू डी, तो डी है -3, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो डेसिमल में इसका आएगा 53.66 n माइनस 1, सो n की वैल्यू आएगी 54.66। ठीक है, सो 150 इज नॉट अ टर्म, -150 is not a term, not a term of the AP, because n is not a natural number. Yeah, because number of terms, because n cannot be in decimal, can't be in decimal. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, हमें -150 an पता था, d की वैल्यू हमने निकाल ली थी। ठीक है, तो माइनस से आया था, ये फॉर्मूला है, प्लस का 11 जगह माइनस का 11 देगा, 161। ठीक है, और ये तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा, एंड डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए 150 माई टर्म नहीं है। आगे करते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो आपको बोला है 11 टर्म कितनी दे रखी है 38, तो लिख लेते हैं जो गिवन है, A11 is equal to 38 and 16 term is 73, A16 is equal to 73। यहाँ हमने A प्लस, अभी जनरल फॉर्म लगाएंगे, A11 क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n माइनस 1 होगा तो 11 है, तो यहाँ 10d आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख ले रही हूँ। सो A प्लस 10d इज इक्वल टू 38, A11 कितना है 38, सो A प्लस 10d। फिर से अगर इधर भी बात करूं तो जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो भी नंबर के टर्म है उसमें से n क्या कर देंगे, n में से 1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और d से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए A16 है, ठीक है, A16 इज इक्वल टू ए प्लस 15d, 16 है ना, तो वहां क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई होगा d से, एक माइनस होगा 15d। अब A16 कितना है 73, a प्लस 15d।
तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं, a प्लस 15d इक्वल टू 73, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो चलिए माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं साइन कर देंगे चेंज, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, यहाँ माइनस करेंगे तो 15d में से 10d चला जाएगा, तो कितना आएगा 5d। ठीक है, आएगा 5, ये 35। सो d की वैल्यू आएगी 35/5, d की वैल्यू आएगी 7। अब हमें क्या पता करना था, 31st टर्म, d 7 है, a भी निकाल लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन डाल दो। तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 था, a प्लस 10 की d की वैल्यू कितनी है 7। सो a की वैल्यू आएगी a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70। ठीक है, तो 32, a इक्वल टू 32 माइनस का ओके, तो हमारी फर्स्ट टर्म भी पता लगी हमें, a इक्वल टू 32 है, d भी पता है हमें 7 है, तो हम क्या करेंगे अब 31st टर्म पता करनी है, तो हमें a31 पता करना है। सो a31 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a31 हमें पता करना है, a की वैल्यू कितनी है -32, n कितना होगा 31 है, तो 31 माइनस 1 है तो 30 इंटू डी, डी कितना है 7, 32 प्लस 30 इंटू 7, तो -32 प्लस 210, सो इसको कर देंगे, सो आएगा 178। ये हमारा आ गया 31st टर्म। तो उसने हमें a और d की वैल्यू निकाल ली थी, दोनों इक्वेशन बनाई पहले हमने, क्योंकि हमें 11 दिया था तो हमने लिखा a प्लस 10d है ना, और 38 आया था, a11 हमें कितना दिया 38, तो हमने 38 लिख दिया। वैसे a16 तो a प्लस 15d किसके इक्वल 16 के इक्वल, a16 कितना दिया था 73, जब दोनों माइनस किया तो हमारे पास ये कुछ आ गया था। ठीक है, और डी की वैल्यू आ गई 7, डी की वैल्यू आ गई थी, फिर हमने किसी एक इक्वेशन में डाल दिया और डी ए की वैल्यू निकाल ली, फिर हमें क्या a31 निकालना था, तो हमने बस फॉर्मूला लगाया और a31 आ गया हमारे पास। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, एक ही फॉर्मूला चल रहा है पूरी एक्सरसाइज में। An AP consists of 50 terms whose third term is 12 and last term is 106. Find the 29 term. तो कह रहे हैं एक AP है जिसमें कितनी टर्म्स है 50 टर्म्स, 50 टर्म्स है, लास्ट टर्म 106 है, मतलब A50 आपको कितना दे रखा है 106। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला एक एपी है उसकी, उसमें 10 टर्म्स है, तो कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। मेरे 10 टर्म्स है, ठीक है, और लास्ट में बोले 20 है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10, तो 10 टर्म 20 हो जाएगी। वही मैंने बोला ना कि 10 टर्म्स है और लास्ट टर्म 20 है, तो जो लास्ट टर्म होगी वही क्या है तुम्हारी, कहते हैं उतनी नंबर की टर्म्स है। मैंने बोला 10 टर्म्स है ना, तो लास्ट टर्म क्या होगी, वही 10th टर्म होगी। तो आपको दे रखा है इस तरह से कि एपी में 50 टर्म्स है, तो और 50 ही टर्म्स है, लास्ट टर्म कितनी है 106, तो A50 आपको दे रखा है 106। ओके, एंड थर्ड टर्म दे रखा है 12, A3 दे रखा है आपको 12, पॉइंट A29 पता करना है आपको, A29 आपको पता करना है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। चलिए करते हैं इसको, तो 9 A50, तो AN का जनरल फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A50 इज इक्वल टू A प्लस
सो ए 50 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 50 माइनस वन इंटू डी। अब 50 टर्म आपको दी कितनी रखी है 106, तो यहाँ लिख देंगे 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी, है ना। तो वही ना, एक डी कम करके लिख देंगे यहाँ पर, तो लिख दिया हमने एक डी कम करके। तो 50 था, ठीक है, एक एन माइनस कर देंगे ना, तो 50 था तो एक माइनस करके 49 डी लिख दिया हमने डायरेक्ट, लास्ट में क्या था। और यहाँ लिखेंगे ए 3 है, तो यहाँ भी ए 3 इक्वल टू ए प्लस 2 डी लिख सकते हैं इसको फिर हम, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ए 3 12 दे रखा है, ए प्लस 2 डी। तो आपको देखिए दो इक्वेशन मिल गई, एक ये और एक ये। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, सो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे, तो ये ए प्लस 49 डी, ए प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। और नेक्स्ट क्या है, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 12। तो माइनस करेंगे, साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 47 डी, ये 94 आ जाएगा। सो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। सो डी हमारे पास आ गया 2। अब किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे, तो ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 12 है, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 12 है। और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो डी की वैल्यू 2 है, तो डी की जगह हम 2 डाल देंगे। ए पर ए प्लस 4 इक्वल टू 12 है, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो डी की वैल्यू आई थी हमने किसी भी एक इक्वेशन में डाल दी, तो हमने सेकंड इक्वेशन में डाल दी, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। अब A29 निकालना है, चलिए निकालते हैं इसको। A29 इक्वल टू ए प्लस 28 डी, ए कितना है 8 है, 28 मल्टीप्लाई बाय 2, डी के लिए 2 ढूंढना बस। सो A29 आ गया 64। नेक्स्ट देखते हैं, if the third and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, which of the term is 0? तो बोल रहे हैं थर्ड टर्म दे रखी है, नाइन्थ टर्म दे रखी है, कौन सी टर्म 0 है, ठीक है। तो हम पता करेंगे, ए एन आपको दे रखा है 0, एन पता करना है आपको इसमें, ठीक है। तो पहले दो इक्वेशन बनेगी, तो लिख लेते हैं ए थर्ड आपको दे रखा है 4, सोल्यूशन करते हैं। ए 3 आपको 4 दे रखा है, एंड 9 टर्म दे रखी है आपको -8, A9 -8, A9 इज इक्वल टू -8। चलिए करते हैं, A3 दे रखा है, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A3 ये 4 है, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड देखते हैं, A9 इज इक्वल टू -8 है, तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, सो A9 -8 है, A प्लस 8D, ठीक है। तो हमारी क्या जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, a प्लस 2d 4 इज इक्वल टू 4। तो माइनस करेंगे, साइन कर देंगे चेंज, ये नेगेटिव का जगह भी नेगेटिव का जगह, ये भी नेगेटिव का जगह। तब चलिए करते हैं, ये दोनों का साइन भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपोजिट और वैल्यू सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं, क्या जाएगा 60 -12, सो डी की वैल्यू -2, सो डी की वैल्यू आ गई -2, सो डी -2 है। अब कौन सी टर्म, अच्छा अब हम पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, सो किसी एक में पुट कर देते हैं। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है,
ठीक है। a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी -2 इज इक्वल टू 4। सो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। a की वैल्यू कितनी आ गई 8। 4 प्लस 4 सो इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमें ए एन पता करना है, कौन सी टर्म जीरो है, तो एन पता करना है। तो हमें गिवन है कौन सी टर्म एपी की जीरो होगी। सो ए एन इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सी टर्म जीरो होगी तो हमें एन पता करना है। ए एन तो हमें पता है कि जीरो होगी, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना है 8, एन हमें पता करना है, डी की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो पॉजिटिव को 8 हो जाएगा, नेगेटिव को 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। सो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4। 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो फिफ्थ टर्म हमारी एपी की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। कह रहे हैं इफ द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 10। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 17। कह रहे हैं जो 17 टर्म है किसी एपी की, ठीक है, वो 10th टर्म से कितनी बड़ी है, 7 ज्यादा है, ठीक है। कह रहे हैं 17 टर्म है, ठीक है, वो क्या कहते हैं 10th टर्म से कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है 10th टर्म से, 10th टर्म से कितनी बड़ी है, अगर 10 माइनस कर दो उसमें से 10th टर्म, तो कितनी आ रही है 7 आ रहा है। तो 70 टर्म है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा है तो मतलब 17 टर्म बड़ी है और 10th टर्म छोटी है। तो ए 17 में से जब ए 10 को माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, मेरे पास 7 आएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको डी पता करना है। ये क्या हो गया, अच्छा ये 17 है, ठीक है। और आपको पता करना है कॉमन डिफरेंस, एपी सेम है, ठीक है। तो ए 17 लिखेंगे, तो ए 17 कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी, ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं ना, माइनस ए 10 कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 7। ओके, सो ए प्लस 16 डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए माइनस 9 डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन करेंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए माइनस 9 डी आ गया। अब आगे देखिए, अब ए से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ठीक है। और क्या कहते हैं 16 डी में से हम क्या करेंगे 9 डी को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 7 डी, तो ये आ जाएगा 7 डी इज इक्वल टू 7। सो डी से डी कैंसिल, 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आएगी 1। बहुत इजी था, बस आपको क्वेश्चन समझना था। बोल रहे थे 17 टर्म किसी एपी की 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 10th टर्म से 17 टर्म 7 ज्यादा है, तो ए 17 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो क्या जाएगा 7 आ जाएगा। इसमें बोल दूं ए के मार्क्स बी से 3 ज्यादा है, मैं बोल दूं तो मान लो अगर ए के मार्क्स 10 हैं तो बी के मार्क्स कितने होंगे 7, है ना। अगर ए के मार्क्स बी से कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ए में से हम बी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो चलिए ये हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट करते हैं विच टर्म ऑफ द एपी, तो दो एपी आपको देखे हैं, नहीं एक ही एपी है, हाँ जी। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहे हैं एपी की कौन सी टर्म, मान लेते कोई टर्म होगी, हम ए एन मान लेते हैं। एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर, 132 ज्यादा होगी किससे, 54th टर्म से। तो 54th जो टर्म होगी उसमें हम 132 ऐड करेंगे, ठीक है। कौन सी टर्म होगी जो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी, हमें ये पता करना है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। विच टर्म ऑफ द एपी, तो क्वेश्चन बोल रहा है ए एन, एन पता करना है आपको, विच टर्म ऑफ द एपी, तो मतलब आपको एन फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। तो आपको हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, ठीक है, तो हम nth टर्म मान लेंगे। तो ए एन की वैल्यू, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, जो 54th टर्म है उससे 132 ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसको तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। सो ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ भी लगाएंगे ए प्लस
ठीक है। 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 आपको दे रखा है। मैं बात करती हूँ यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में बड़ा है, बाकी आप कर सकते हैं इसको ऐसे कर लो। अच्छा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू, अब यहाँ बात करते हैं ए कितना है बस, अच्छा नहीं एक मिनट, ये पॉजिटिव का ए रहेगा की जगह नेगेटिव का, इजकल टू 54 में से बन जाएगा 53d प्लस 132, ये पॉजिटिव का ए नेगेटिव का ए क्या जाएगा कैंसिल, सो एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, सो डी हमारा क्या है 12 आ रहा है, तो डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 कर लेंगे, सो a2 हमारा 15 है, a1 हमारा 3 है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू 12 है। क्या लिख लेंगे n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12, डी की वैल्यू 12 है ना, प्लस 132, तो 53 को हम क्या कर देंगे 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 636 आएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे 636 प्लस 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, तो हम 636 में क्या ऐड कर देंगे 132, तो आएगा 768 सो लिख देंगे 768, अब डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, इधर कौन है n माइनस 1, तो 768 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n की वैल्यू आ जाएगी 65, 64 प्लस 1, तो n की वैल्यू है 65, तो 65th टर्म होगी जिसकी क्या कहते हैं वैल्यू पर, जो 54th टर्म है सो 132 ज्यादा होगी। यहाँ क्या बोला था दिस टर्म ऑफ द एपी, तो nth टर्म मान लो हमने कि एपी की जो क्या कहते हैं 132 ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से, तो an क्या होगा a 54 प्लस 132, तो an का जनरल फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने लगा दिया, a 54 के लिए यहाँ 54 आ जाएगा इनकी जगह प्लस 132, अब ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का भी कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव ये दोनों ही है इक्वल टू एक दूसरे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ हमने पुट कर दी 53, डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 636 आया, इसमें 132 ऐड कर देंगे 768 आ गया, 12 मल्टीप्लाई में तो जगह डिवाइड में जाएगा। अब बात करते हैं ये क्या जाएगा 64 आ गया, n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 65, ओके चलिए आगे जाते हैं। टू एपीज have the same difference, have the same common difference, कह रहे हैं कोई दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, the difference between their 100 term is 100, उनकी 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है, what is the difference between their 1000 term, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट बता रही हूँ आपको, बस मैं कोई एपी ले लूँ 2 4 6 8 and so on, नेक्स्ट ले लो 3 5 7 9 एंड सो ऑन, यहाँ देखेंगे इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा, ठीक है, इधर 5 में से 3 गया 2 आएगा, 7 में से 5 गया 2 आएगा, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है सेम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, इनकी कोई इसकी कोई 100 टर्म आएगी और इसकी कोई 100 टर्म आएगी, उन दोनों में माइनस करूंगी तो आंसर कितना आ रहा है 100, तो बोल रहे हैं इनकी 1000 टर्म जो होगी, मतलब 1000 नंबर वाली जो टर्म होगी और इसकी जो 1000 नंबर वाली टर्म होगी उनका डिफरेंस कितना आएगा वो हमें पता करना है, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो इसका एक काम करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए मान लेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए मान लेंगे, ठीक है, डिफरेंस दोनों का सेम है, इसको कैपिटल ए मान लेंगे, तो चलिए करते हैं इसको। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ओके, यहाँ ए भी मान लेते हैं, पहले एपी मान लेते हैं फर्स्ट एपी, यहाँ ले सेकंड एपी, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट अब इसकी हमने स्मॉल ए मान ली, अगली क्या होगी डी से बढ़ता है ना, तो ए प्लस डी, नेक्स्ट क्या होगी ए प्लस 2d, ऐसे चलते जा रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ हमें फर्स्ट टाइम कैपिटल ए माने हैं, अगली क्या होगी फिर कैपिटल ए प्लस डी, नेक्स्ट टाइम क्या होगी कैपिटल ए प्लस डी, तो कैपिटल ए प्लस 2d हो जाएगा वो, ठीक है, तो इस तरह से हमने टर्म मान लिया। अब समय डिफरेंस कितना आ रहा है डी आ रहा है, कॉमन डिफरेंस दोनों क्या है डी, तो कॉमन डिफरेंस तो स्मॉल डी है, कॉमन डिफरेंस हमारा स्मॉल डी। अब बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, तो जो हमें गिवन है ना पहले हम उसको लिख लेते हैं, तो
100 टर्म में जो डिफरेंस है। सो ए 100 माइनस ए 100, ठीक है, इज इक्वल टू 100। चलिए करते हैं इसको, जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी तो दोनों का सेम ही है, इज इक्वल टू 100, ये हमें दे रखा है, तो चलिए इसको पुट करते हैं पहले। ओके, जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए, अच्छा एक मिनट, जाएगा ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, यहाँ भी आएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। सो ए, एक मिनट, ब्रैकेट अभी क्लोज रह लो, ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, 100 टर्म का डिफरेंस है ना, जाएगा ए प्लस 99 डी, ब्रैकेट ओपन होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव का जाएगा, ये भी पॉजिटिव का नेगेटिव का जाएगा, 99 डी इज इक्वल टू 100। यहाँ लिखेंगे 99 डी पॉजिटिव का है, 99 डी नेगेटिव का, तो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या बना है, कुछ बना है, ए माइनस ए इज इक्वल टू 100, ए माइनस ए इज इक्वल टू 100, इसको हम देख लेते हैं अभी। तो हमें क्या गिवन था, ये दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो दोनों के 100 टर्म लिख लिए हमने, तो आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ 100 पुट कर देंगे, यहाँ भी 100 पुट करेंगे, ठीक है, 100 टर्म है, ठीक है। अब 100 में से बन जाएगा 99 डी, यहाँ भी 99 डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पॉजिटिव का था नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो दोनों में 99 आ रहा है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव क्या जाएगा कैंसिल, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 100 आ गया। चलिए बोल रहे हैं 1000 टर्म डिफरेंस पता करो, तो चलिए करते हैं, तो हमें 8000 माइनस 8000 पता करना है, हाँ जी। सो 8000 माइनस 8000 आपको पता करना है, तो चलिए करते हैं। सो 8000 की वैल्यू क्या हुई, ए प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी, यहाँ कैसे आएगा, ए प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी, आएगा ए प्लस 999 डी, यहाँ भी आएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ए माइनस 99 डी। अब यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा, सही आएगा, ए माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अब a माइनस ए किसकी इक्वल है, 100 की इक्वल, तो यहाँ सीधा आ गया 100, आंसर क्या आ गया 100, तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर लिख दिया 8000 माइनस 8000, ठीक है, जो 1000 टर्म इस एपी की और इस एपी की जो 1000 टर्म होगी उसको हमने पता किया। यहाँ फिर जनरल फॉर्मूला होगा, तो 1000 की जगह 999 डी आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव साइन, जो साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव का, ये भी पॉजिटिव का था, क्या जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों 999 से 999 डी कैंसिल हो जाएंगे और a माइनस ए बचेगा, और हमें a माइनस ए तो पता है किसकी इक्वल है, 100 की इक्वल, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बोल रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो कितने 3 डिजिट नंबर जो हैं 7 से डिविजिबल हैं। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 101 से ना, तो 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 100 से कितनी, मतलब 3 डिजिट नंबर है ये 7 से डिविजिबल हैं, तो देखिए, तो चलिए करते हैं इसको। तो पहली टर्म तो हमें बताया 105 होती है, तो चलिए लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होती है 105, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो हमारी 105 आएगी, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं कि कैसे निकालेंगे, आप रैंडम कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मेरा 100 आ गया था, एक बार 101 को 100 को डिवाइड करके 7 से, 101 को, 102 को, 103 को, 104 को, 105 को, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा वो वाली टर्म आपकी हो जाएगी, ठीक है, वो वाली टर्म क्या होगी आपकी 7 से डिविजिबल होगी। नहीं तो अभी जैसे मैंने एक किया था वैसे भी कर सकते हैं, 100 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट डिविजिबल नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर पहला क्या 100 है, तो इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगी, देखिए ये आएगा 420, तो आया 2, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है
2, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब 100 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो मतलब 98 डिविजिबल है 7 से, ठीक है। तो 98 डिविजिबल है, अगर आपको 7 डिविजिबल आता है तो हम नेक्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं, 7 ऐड करके, ये 105 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। हम कैसे, मैंने कैसे बताया, मैंने बोला 3 डिजिट नंबर, तो मैंने देख लिया पहला 3 डिजिट नंबर है क्या, 100 है, 100 को मैंने 7 से डिवाइड करके देखा तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसको मैं 100 से माइनस कर दूंगी, तो मेरा 98 आया। तो पहला जो नंबर है, जो मतलब मैं बात कर लूं 100 से 3 डिजिट से पहला जो डिवाइड हो सकता है वो कौन है, 98, 98 है ये, लेकिन 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो 98 है। अब आपको 7 डिवाइड आता है तो 7 में 7 ऐड करेंगे, अगला 14 आ जाएगा, फिर अगला कितना आएगा, 21 आ जाएगा, है ना। तो 7 ऐड करते जाना है ना, तो यहाँ पे 98 है, तो इसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूंगी तो मेरे को पहला 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा, वो कौन सा है हमारा, 105, 105। तो अगला क्या होगा, इसमें 7 ऐड करते चलेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। अब मुझे लास्ट 3 डिजिट नंबर भी पता करना पड़ेगा, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर लास्ट है क्या, 999। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसमें तो 4 डिजिट है, तो 3 डिजिट तो 999 है। अब बात करें 999, इसको हम 100 से 7 से क्या करेंगे, डिवाइड, देखिए अब 4 लिखना है, तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 5, मतलब 999 डिवाइड नहीं है 7 से, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। जैसे ही 5 माइनस करेंगे 994। अब ये जो 994 है ना, ये आपका 7 से डिविजिबल होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने देखा लास्ट 3 डिजिट नंबर है कौन, हमारा 999, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, जो भी मेरा रिमाइंडर आया ना उसको मैंने माइनस कर दिया नंबर से, ठीक है। जैसे ही माइनस किया, मेरा जो डिजिट आएगा वो मेरा क्या है, 7 से डिविजिबल। तो मेरे को फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना है, 994, कितना आया, 994, तो यहाँ लिख लेंगे 994, ठीक है। अब बोल रहे हैं हमें 3 डिजिट मतलब नंबर ऑफ टर्म पता करना है, और आपको लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, 7 का डिविजिबल चल रहा है तो 7 ही आएगा। तो चलिए करते हैं इसको, तो ए एन पता करना है आपको, सो ए एन इक्वल टू जनरल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो लास्ट हमारी 994 है, 994 कौन से नंबर की टर्म है वो पता चल जाएगा हमें, जैसे ही वैसे ही पता चल जाएगा कितनी टर्म है सीपी में। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 105, एन माइनस 1 एन ही आपको पता करना है, और डी हमें पता कितना है, 7 है, ठीक है। सो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। सो 994 में से हम 105 को क्या देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 889 आ जाएगा, 889, 889। अब इसको 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 889 को डिवाइड कर देंगे 7 से, क्या आएगा 127। सो 127 इज टू n माइनस 1, ठीक है। तो 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। तो हमें पता करना था कितने 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल है 7 से, तो हमने फर्स्ट वाला पता कर लिया था, सेकंड वाला क्या हो, 7 ऐड कर देंगे, उसके अगले वाला 7 ऐड कर देंगे, और लास्ट टर्म हमने निकाल ली थी, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है। लास्ट नंबर जो भी नंबर की टर्म होगी, जैसे पहले 105 फर्स्ट नंबर की, सेकंड के, थर्ड के, वैसे ये जिस नंबर की टर्म होगी, एपी हमारी यहीं पर खत्म हुई तो उतने ही 3 डिजिट नंबर क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो हमने एन हमें पता था, एन की वैल्यू निकालनी थी, फॉर्मूला लगाया, एन की वैल्यू आ गई 128, तो 128 नंबर है, ठीक है। 128 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल है 7 से, तो 128 नंबर आर डिविजिबल बाय, आर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। सो नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी, हाँ मेरी मल्टीपल्स है 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 4 की कितनी मल्टीपल, 10 और 250 की, 250 के आते हैं, बीच में आते हैं, तो चलिए करते हैं। तो देखिए पहला तो हमें बताइए 12 आएगा, है ना, 4 का टेबल आप सबको आता है, 11 तो आएगा नहीं, 12 आएगा, फिर अगला कौन सा आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, सो ऑन चलते जाएगा। अब 250 के बीच में कौन सा आता है, तो 250 को डिवाइड करके देखो, 250 को डिवाइड करके देखेंगे हम 4 से, ठीक, ये आएगा 4 से 24, ठीक है। तो आया डिमांडेड 2 आ रहा है, तो 250 में से 2 को क्या देंगे, माइनस कर देंगे, तो 248 डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। 248 डिविजिबल बाय 4 है, वैसे 9 तो होगा भी नहीं, सो 248 लास्ट नंबर जो है 248 है, 250 और 10 और 250 के बीच में जो डिविजिबल बाय 4 है।
अब हमें हाउ मेनी मल्टीपल्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। तो इसे ए एन आपको पता है, जनरल फॉर्मूला लगाएंगे हम nth टर्म का, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 248। ए की वैल्यू कितनी है 12, एन आपको पता करना है और डी हमारे पास क्या है 4 का मल्टीप्लाई तो 4 आएगा। ठीक है, 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 4, 236 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। चलो 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एन माइनस वन, 59 इक्वल टू एन माइनस वन। सो एन की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1, सो 60 आ जाएगा। ओके, तो 60 नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, जो डिवाइड हो सकते हैं 4 से। ठीक है, तो कितने हैं 60। हाउ मेनी मल्टीपल्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितना आ गया 60। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी आपको दे रखे हैं, फर्स्ट एपी 63 65 67 और सेकंड एपी है 3 10 17। ठीक है, अब कह रहे हैं कौन से ऐसे नंबर की टर्म आएगी जिसमें दोनों इक्वल हो जाएंगे, जिसमें दोनों की वैल्यू क्या देगी इक्वल हो जाएगी, ये बोला गया है। तो हमें नहीं पता है, मान लेंगे nth टर्म है कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो लिख लेते हैं। मान लो 10वें नंबर की टर्म पे इस पे भी आ रहा है, ठीक है, इसकी 10th टर्म पे भी आ रहा है, मान लेते हैं समथिंग 254, इसकी भी 10th टर्म पे आ रहा है, ठीक है, इसकी भी 10th टर्म पे आ रहा है 254। तो मतलब 10th टर्म वो होगी जिसपे दोनों ही क्या होते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। जैसे 10th टर्म है नहीं, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो चलो हम निकालेंगे। तो nth टर्म है, ठीक है, तो इसकी nth टर्म इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, जनरल फॉर्म लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ भी a प्लस, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ बात करते हैं इसकी फर्स्ट वैल्यू एपी कितनी है 63 65, तो 63 है, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, डी डाल देंगे कैसे आ रहा है, तो यहाँ बात करेंगे 63 में से 65 में 63 जाएगा कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देख लेना 10 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 7, तो 7 से बढ़ रही है वो 2 से बढ़ रही है। ठीक है, तो बात करते हैं a प्लस एन माइनस वन, ए नहीं, यहाँ पर हमें पता है फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो लिख देंगे 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 7, 63, तो लिखते हैं इसको 63 63 प्लस 2n माइनस 2, ओके, यहाँ आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, यहाँ देखेंगे ये 61 प्लस 2n आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 प्लस 7n, तो 61 प्लस 4 7n माइनस 2n, 65 इक्वल टू 5n, 65 अपॉन 5 इक्वल टू n, सो n की वैल्यू आएगी 13। तो 13 टर्म रहेगी एपी की जिसमें दोनों की वैल्यू क्या देंगी इक्वल, तो 4 वेट वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 13। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से दोबारा से, कह रहे हैं nth कौन सी वैल्यू n के लिए दोनों की nth टर्म क्या देंगे इक्वल, तो हमने मान लिया n a n के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली हमने पहले वाले एपी का लिख दिया 63 था फर्स्ट टर्म, इसका कितना था 3 था, ओके, n माइनस वन दोनों का n सेम ही रहेगा, d की वैल्यू हमने निकाल ली थी 2 आई थी यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी आई थी 7 आई थी, वैल्यूज पुट कर दी, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इस 63 में से 2 जाएगा 61 आ जाएगा, प्लस 2 है, माइनस 7 में से 3 जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, 3 में से माइनस 7 आ जाएगा, तो माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 7 है, और ये आ गया हमारे पास, फिर ये माइनस 4 है जगह प्लस का हो जाएगा, 2n प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा 61 है यहाँ पर, चलो देखते हैं, फिर 61, ठीक है, तो आ गया n की वैल्यू 13 आ गई।
डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। तो बोल रहे हैं एपी पता करो, ठीक है, एपी पता करनी है whose third term is 16। तो थर्ड टर्म 16 है तो मैं लिख देती हूँ A3 is equal to 16 and the seventh term exceeds the fifth term, seventh term exceeds the fifth term। तो seventh term fifth term से कितनी बड़ी है, seven terms exceeds the fifth term, मतलब fifth term से कितनी ज्यादा है, 12 से ज्यादा है। मतलब सेवन टर्म से फिफ्थ टर्म माइनस करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। A3 16 दे रखा है तो चलिए करते हैं, तो ये A प्लस 2D इक्वल टू 16 आ गया यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर A7 को सकते हैं A प्लस 60 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। A प्लस 60 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। सब A से क्या जाएगा कैंसिल, तो जाएगा 60 में से 40 जाएगा 2D, 2D इज इक्वल टू 12। सो 2D हमारा आया 12 के इक्वल, सो D की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब D की वैल्यू 6 आ गई तो इसमें हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में A प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है 6, सो A प्लस A की वैल्यू आ गई 4। अब AP डिटरमाइन करेंगे थी तो AP इज एज फॉलोज लिख देते हैं, AP इज एज फॉलोज। तो नीचे हम AP लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 4, ठीक है, सेकंड टर्म D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो 6 से बढ़ती जाएगी, तो सेकंड टर्म कितनी आएगी 10 आ जाएगी, फिर 6 से बढ़ाएंगे 16 आ जाएगी, फिर 6 ऐड करेंगे 22 आ जाएगी, फिर 6 ऐड करेंगे कितना जाएगा 28 आ जाएगा। तो इस तरह से चलती जाएगी, ठीक है, तो ये AP बन गई। तो AP पता करना था, तो क्वेश्चन क्या दे रखा था कि AP पता करो, उसकी थर्ड टर्म 16 है, तो थर्ड टर्म 16 तो A प्लस 2D 16 के इक्वल आ गया। अब यहाँ ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, मतलब सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है। तो सेवन टर्म A प्लस 6D माइनस फिफ्थ टर्म A प्लस 4D इक्वल टू 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ए से कैंसिल, 16 में से 40 जाएगा 2D आ जाएगा, 2D इक्वल टू 12, D की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ D की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो जैसे D की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा A प्लस 12 इक्वल 16, A की वैल्यू आएगी 4, A की वैल्यू 4 आएगी, AP कैसे होते हैं फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगी, बाकी नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं D से बढ़ती जाएगी, D की वैल्यू कितनी 6, कॉमन डिफरेंस है, तो 6 ऐड करेंगे 10 आ गया, फिर 6 ऐड करेंगे 16, फिर 6 ऐड करेंगे 22, फिर 6 ऐड करेंगे 28। चेक करना है आपको सही है कि नहीं है AP। यहाँ थर्ड टर्म आपको देखी थी कितनी देखी थी 16, और यहाँ भी थर्ड टर्म कितनी आ रही है 16 आ रही है। ओके, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। बात करें फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, तो लास्ट टर्म से पता करना है 20th टर्म, तो लास्ट टर्म को हम क्या मानेंगे फर्स्ट टर्म मानेंगे, तो जब भी ऐसे करना होगा तो AP उल्टे लिख लेना, तो आएगा 253 डैश 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 13 8 3, सो आएगा 13 8 3। तो फर्स्ट टर्म अब आपकी कितनी आ जाएगी 253, A1 आ गया 253, A1 आ गया 253। अब D की बात करेंगे तो D कैसे लिखेंगे, D लिखेंगे किसी भी दो टर्म का माइनस, तो यहाँ 8 में से 13 को ज्यादा दूंगी माइनस, आ जाएगा -5। ठीक है, अब आपको क्या बताएं 20th टर्म, तो ठीक है 20th टर्म पता करते हैं, तो A20 आंसर टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो लिखेंगे A20 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। 20 टर्म आपको पता करने हैं, हाँ जी A है 253 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 -1, D की वैल्यू कितनी आ रही है -5, सो D की वैल्यू है -5, सो 253 प्लस 19 इंटू -5, ठीक है, सो आएगा 253 -95। अब लिखेंगे 253 में से 95 कर देंगे माइनस कर देंगे, ये 158 आएगा 158। तो ये आ गया A20 फ्रॉम दी लास्ट टर्म। तो आपको क्या बोला गया था, बोला था फाइंड द 20th टर्म,
20th टर्म पता करनी है आपको, ठीक है, A20 पता करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP से लास्ट मतलब 20, इससे पहले कुछ आएगा, इससे पहले कुछ आएगा, इससे पहले कुछ आएगा, तो 20th नंबर पे क्या आएगा, तो एक काम करेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, फिर AP उल्टी लिख देंगे, ये 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस में साइन चेंज हो जाएगा, अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 8 में से 13 जाएगा, कितना जाएगा, -5 आ जाएगा। अब मुझे फर्स्ट नंबर पता है, डी भी पता है, A20 निकालना है, जनरल फॉर्मूला लगाया हमने और A20 की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला सम भी कर लिया है, ठीक है।